श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहुई बाद न दे दोसु। अरे मोह निशा सब सो निहारा, अब देखिए सपन अनेक प्रकारा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जन ही जगते हैं जो परमात्मी है, और इस माया रूपी जगत से छूटते हैं। इस जगत में जीव को तब जगा जानो जब संपूर्ण भोग विलास से वो वैराग्य को धारण कर ले, तभी ही उसको जगा हुआ जानो। ए सखा, ये समझ करके मोह का त्याग करके सीताराम जी का चरण कमलों में स्नेह रखो। इस प्रकार से श्री राम जी का गुणगान करते करते सुबह हो गई। तब जगत के मंगल करने वाले और सुख देने वाले श्री राम जी जग गए। शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र होकर के सुयज्ञ श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। उसने बड़ का दूध मंगाया और अपने भाई लक्ष्मण के सहित बड़ का दूध लगा करके अपने माथे पर जटा तैयार किया। एक देख करके सुमंत जी के नेत्रों में जल भर आया। उनका हृदय जलने लगा, मुख मलिन हो गया, उदास हो गया। तब हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने आज्ञा दे, तुम रथ लेकर के श्री राम सीता लक्ष्मण को बैठा करके वन दिखा करके वापिस ले आओ। महाराज, मुझे ऐसा कहा था, अब आप ही कहो मैं क्या करूं। मैं आपकी बलैया लेकर के इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर करके बच्चे की तरह फूट फूट करके रोने लगे और कहा, हे तात, ऐसी कृपा करो जिससे अयोध्या अनाथ न होने पाए। तब श्री राम जी ने मंत्री को कहा, आप धर्मियों के मर्मज्ञ हैं, धर्म को अच्छी तरह जानते हो। शिवी दधीची राजा हरिश्चंद्र जी धर्म के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को सहाय आप अच्छी तरह जानते हो। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की जो प्राप्ति होती है करोड़ों मृत्यु के बराबर होता है। हे तात, मैं आपको अधिक क्या कहूँ, सामने उत्तर देने पर पाप लगेगा। आप जा कर के पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों नमस्कार करके कहना, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। अरे तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, अबिनति करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप हमारे पिता के समान ही हितैषी हो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूँ कि आपका भी सभी प्रकार से कर्तव्य है कि हमारे पिताजी को कोई कष्ट न होने पाए, कोई शोक न होने पाए। श्री रघुनाथ जी सुमन का ये संवाद सुन करके निषाद रात के पूरा परिवार कुटुंबी व्याकुल हो गए। तब लक्ष्मण जी ने उसी समय कोई कड़वी बात कह दी तो रामचंद्र जी ने सुमन से कहा कि इनकी बात को पिताजी के सामने नहीं कहना, ये अनजाने में बोल गए हैं। तब सुमन जी ने राजा का संदेश कहा कि वन के क्लेश को सीता जी नहीं सह पाएंगी। राम ने ये भी कहा है कि दशरथ जी, इसलिए राम कोई उपाय करके आप सीता को हमारे साथ भेज दो।